हेलो एवरीबॉडी। आज की जो हमारी करंट की न्यूज़ है वह है हिंदुस्तान, द हिंदू और अन्य न्यूज़पेपर्स ने भी इसे कवर किया है। खबर है तकनीकी खराबी के कारण EOS 09 सैटेलाइट की लॉन्चिंग हुई असफल, इसरो ने बताई वजह। खबर क्या है? खबर है इसरो का 101वां जो मिशन था हर मौसम में हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींचना था, इसका मकसद वो असफल हो गया है। इसरो का बयान, बोले हम वापस आएंगे। EOS 09 के साथ अंतरिक्ष के सफर पर रवाना हुआ था PSLV C61। चर्चा में क्यों है? इसरो अपनी 101वीं ऐतिहासिक लॉन्चिंग के दौरान बड़ा झटका लगा है। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का 101वां मिशन EOS 09 जो लॉन्च होने के कुछ समय बाद नाकाम हो गया था। उन्होंने बताया कि उड़ान की जो तीसरी चरण के दौरान एक तकनीकी समस्या उत्पन्न हो गई थी, जिससे यह मिशन पूरा नहीं हो सका है। यह इसरो का 101वां मिशन था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने रविवार सुबह 5:59 बजे ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 09 को लॉन्च किया था। यह इसरो का 101वां मिशन था। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुव उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C61 इस उपग्रह के साथ अंतरिक्ष के सफर पर रवाना हुआ था। पाकिस्तान पर निगरानी के लिए लॉन्च किया गया था मिशन। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और उसकी औकात दिखाने के बाद भारत अपनी सरहदों की सुरक्षा, किसी भी नापाक हरकत की हिमाकत रोकने के लिए सतर्क है। इसके लिए इसरो ने रविवार को स्वदेशी जासूस उपग्रह लॉन्च किया था। कृषि वानिकी निगरानी, आपदा प्रबंधन जैसे कई फायदे हो सकते थे। इस उपग्रह का जो मकसद था मौसम, यहाँ तक कि घने बादलों और कम रोशनी में पृथ्वी की सतह हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींचना था। यह सैटेलाइट 24 घंटे अंतरिक्ष से निगरानी करने के लिए इसे बनाया गया था। कृषि, आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय सुरक्षा, कई महत्वपूर्ण जानकारी। इस मिशन के उद्देश्य देश भर में तत्कालिक समय पर होने वाली घटनाओं की जानकारी जुटाना भी था और उनकी आवश्यकता को पूरा करना था। इसरो चीफ का बयान, मिशन पूरा नहीं हो सका लेकिन जल्द आएंगे वापस। अंतरिक्ष एजेंसी के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि रविवार को PSLV 61 रॉकेट पर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का प्रक्षेपण नहीं कर सका क्योंकि इसके तीसरे चरण में कुछ तकनीकी खामी आ गई थी, जिसका अवलोकन किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि PSLV C61 प्रक्षेपण का प्रयास किया है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले 2 चरणों में अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन रहा, लेकिन जो तीसरा चरण था उसके दौरान हमने अवलोकन देखा और मिशन पूरा नहीं हो सका। उनका कहना है कि पहले 2 चरण तो अच्छे से हमारी अपेक्षा के अनुरूप हो रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब तीसरा चरण हुआ उसमें कोई तकनीकी खामी आ गई थी। इसकी वजह से जो यह मिशन है वो पूरा नहीं हो सका। यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम जल्द ही वापसी करेंगे। क्या थी EOS 09 सैटेलाइट? जानकारी के मुताबिक वास्तविक समय में मिलने वाली सटीक जानकारी जो कृषि है या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके लिए यह महत्वपूर्ण मिशन था। और अगर हम इसकी बात करें तो तत्कालीन समय में होने वाली जो घटनाएं हैं उसकी जानकारी यह जो है उसके लिए भी महत्वपूर्ण जो मिशन था ये रहा है उपग्रह। और इसरो के मुताबिक 1,696.24 किलोग्राम वजन वाला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। 09 वर्ष 2022 में जो 04 प्रक्षेपित किया गया था उसी के जैसा ही था 09 और 09 की अवधि 5 वर्ष की थी। अवधि के बाद इसे कक्षा से बाहर निकालने के लिए इसमें पर्याप्त ईंधन भी आरक्षित किया गया था ताकि 2 वर्षों के भीतर इसे कक्षा से नीचे उतारा जा सके। और जो इसका मिशन का ये मोटिव था वो ये था कि इसे मलबा मुक्त मिशन भी सुनिश्चित करे। पहले भी हुई थी ऐसी गड़बड़ियां। हालांकि PSLV की गिनती दुनिया के सबसे भरोसेमंद रॉकेटों में होती है, लेकिन पहले भी कुछ मिशन असफल रहे हैं। जैसे 1993 में पहले PSLV मिशन के दौरान प्रोग्रामिंग गलती, चरण पृथक्करण में गड़बड़ी हुई थी, जिससे सैटेलाइट गलत दिशा में चला गया था। 2017 में PSLV मिशन के दौरान सैटेलाइट का कवच नहीं खुला था, जिससे सैटेलाइट अंदर ही फंस गया था। तो ये भी PSLV की कुछ तकनीकी खराबी पहले भी रही है।
PSLV रॉकेट के चरण कैसे काम करते हैं? PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका पूरा नाम है। एक 4 चरणीय ये रॉकेट होता है। पहले और तीसरे चरण में इसमें ठोस ईंधन जो है उससे ये चलता है। दूसरा और चौथा चरण तरल ईंधन है इसमें, उससे ये चलता है। तीसरा चरण सैटेलाइट को अपनी वायुमंडल की कक्षा की दिशा में ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी चरण में गड़बड़ी आई और सैटेलाइट कक्षा तक नहीं पहुंच पाया। जो मिशन ये असफल हुआ है, इसके पहले और दूसरा चरण तो अपेक्षा के अनुसार सही चल रहा था, अवलोकन सही हो रहा था, परंतु जब तीसरे चरण की बारी आई या फिर तीसरे चरण को अवलोकन किया तो इसमें गड़बड़ी आ गई थी, जिसके कारण यह मिशन असफल हो गया। PSLV पर अगर हम भरोसे की बात करें तो PSLV ने अब तक जो है रॉकेट है ये अब तक इसने 60 से ज़्यादा सफल उड़ानें भरी है। कई देशों के सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचाए हैं। यह रॉकेट इसरो का एक मजबूत स्तंभ माना जाता है। इसके सफलता को लेकर जानकारों का मानना है कि यह जो है इसकी सफलताओं से PS रॉकेट की काबिलियत को कम नहीं कहा जा सकता। क्या है इसरो? अगर हम इसरो की बात करें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है ये। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष इसके वी नारायणन है। इसरो विभिन्न प्रकार के उपग्रह रॉकेट उपकरणों का विकास करता है। इसरो की उपलब्धियां, इसरो ने पहले भी चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 जिसकी सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंडिंग हुई थी, मंगल मिशन, आदित्य L1 गगनयान मिशन, भारतीय नाविक उपग्रह है, इसकी उपलब्धियां है। अगर हम इसके भविष्य के जो मिशन है उनकी बात करें तो पृथ्वी से परिग्रहों की खोज, अंतरिक्ष मलबे से निपटना, चंद्रमा और मंगल ग्रह का अन्वेषण इसमें शामिल है। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।